इंडिया न्यूज़ के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल सिंह और आप देखेंगे आज की खास खबरें। तो आइए जानते हैं उन खास खबरों को जिनका सीधा सरोकार आपसे है। बरहज समेत पूरे देवरिया में वासंतिक नवरात्र पर भक्तिमय माहौल रहा। अष्टमी की तिथि पर देवी मंदिरों में भक्तों की जबरदस्त भीड़ रही। उधर बाबा राघवदास भगवान दास महिला महाविद्यालय प्रांगण स्थित हनुमान जी प्राचीन मंदिर पर भी श्री राम जन्मोत्सव की तैयारियां चल रही थी। यह बेहद प्राचीन मंदिर है जहां दूर दराज से भक्त दर्शन पूजन के लिए आते हैं। हर बार श्री राम जन्मोत्सव की तैयारी में यहाँ रामायण का पाठ भी होता है। इस बार भी पाठ हुआ जिसमें पुजारी राधेश्याम तिवारी जी, डॉक्टर गिरीश चंद्र मिश्रा, डॉक्टर गायत्री मिश्रा, विनय तिवारी, बिंदु तिवारी, मनीषा, अतुल, अंकित तिवारी, अथर्व मिश्र, डॉक्टर सिराज अहमद, डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी, डॉक्टर रजनीश दीक्षित, दीपिका जायसवाल, उजाला तिवारी, प्रभाकर शुक्ला समेत बड़ी संख्या में स्थानीय संभ्रांत लोग और भक्तजन शामिल हुए। मंदिर के पुजारी पंडित राधेश्याम तिवारी ने पीआर इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ पवन पांडे को बताया, यह मंदिर बेहद प्राचीन है। यहाँ वर्षों से श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए आते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत पुरानी मंदिर है जी, प्राचीन मंदिर है जी, और यहाँ लोग आते हैं। हाँ। सबकी मन्नतें पूरी होती हैं जी, और वर्षों से रामायण का पाठ होता है। हाँ। कल भगवान राम का जन्म है जी, इसमें आरती होगी 12 बजे भगवान राम का जन्म होगा, आरती होगी, सारे जनता आते हैं, दर्शन करते हैं जी जी, और सबकी मन्नतें पूरी होती है। और 9 दिन नवरात्र चला है जी, तो तमाम भक्तगण आते पूजा पाठ करते होंगे जी, और दूर दराज से भी लोग आते हैं। हाँ, यहाँ जरार से लोग आते हैं। हाँ। और खोरी से लोग आते हैं। हाँ। अमाओं से लोग आते हैं, बड़का गांव से लोग आते हैं, और इब्राहिम पट्टी से भी लोग हैं। और कुछ ऐसी विशेषता बताइए इस प्राचीन मंदिर का, हनुमान जी का जी, कुछ बताएंगे? हाँ बताइए। यहाँ लोग आते हैं, जो मन्नतें पूरी मांगते हैं जी, उनकी मन्नतें भगवान हनुमान जी, दुर्गा जी, शंकर जी सब लोग पूरा करते हैं। और अभी एक दानदाता आए हैं जो हनुमान जी को सपने भेंट किए हैं जी, और इसी तरह से जनता आते हैं, मंदिर का सहयोग करती है, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198 566 542। आपका अपना सीपीएस। कोविड संकट के बादल तेजी से छटे हैं और माहौल बेहतर हो रहा है। ऐसे में एजुकेशनल कैंपस भी बढ़ी हुई जिम्मेदारियों के साथ बच्चों की पिछड़ी पढ़ाई को पूरा कराने और उनका भविष्य संवारने की मुहिम में जुट गए हैं। पिछले 2 साल के बेहद कठिन दौर से गुजरे बच्चों को आज कैसी एजुकेशन की जरूरत है, यह सवाल सबसे बड़ा है। क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद थे, घर में रहकर बच्चे बहुत कुछ भूल गए, तो शिक्षा के कई पाठ सीखने से वंचित भी रह गए। तो कैसे हो नए माहौल में नई तैयारी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पीआर इंडिया न्यूज ने बात की आजमगढ़ के प्रसिद्ध एजुकेशनल कैंपस पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी की प्रिंसिपल व मशहूर चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह से। डॉक्टर ज्योति सिंह ने कहा कि हाँ, पिछला 2 साल बेहद कठिन दौर रहा है। बच्चे शिक्षा के साथ टीम भावना, सामाजिक व्यवहार, डिसीजन मेकिंग पावर जैसे गुण सीखने से वंचित रह गए। डर का माहौल भी बना था।
लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है तो हम उन्हें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। डॉक्टर ज्योति सिंह ने बताया वो तरीका जिससे माता पिता, शिक्षक और स्कूल सभी अगर ध्यान दें तो स्वच्छता, सफाई से लेकर पढ़ाई लिखाई में बहुत कुछ बदलाव आ सकता है। तो आप भी सुनिए चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज्योति सिंह के यह खास विचार। एज वी आर ऑब्जर्विंग, जैसा हम देख रहे हैं प्रेजेंट स्टेटस में कि 2 साल में जो परिस्थितियां हम सबके साथ गुजरी हैं कोविड की वजह से, उसकी वजह से बच्चों ने बहुत सफर किया है। स्कूल्स लगभग पूरी तरह से बंद चल रहे थे। ऑनलाइन एजुकेशन वॉज जस्ट एक मोड था, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं था। ये हम सब ने नोटिस किया, एज अ पेरेंट और एज अ टीचर भी हमने नोटिस किया। अब जब बच्चे हमारे पास आ रहे हैं तो हमें उनकी एकेडमिक्स पे तो काम करना ही है, हमें उनके फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी बहुत सारे पॉइंट्स पे काम करना है। लास्ट 2 ईयर्स उनकी एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड हो गई थी और उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ही बैडली इफेक्ट हुई है, क्योंकि मूवमेंट, सोशल मूवमेंट्स ऑलमोस्ट कट हो गई थी। बाहर निकलने में बहुत सारी बंदिशें थी, स्थिति ही ऐसी थी। बट अब जो बच्चे हैं हमारे पास, वो चाहे 4 साल के हों या 14 साल के बच्चे हों, सबका अपनी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत सारा व्यवहारिक समस्याएं देखने को मिल रही हैं। एकेडमिकली भी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें एज अ टीचर, एज अ मेंटोर उसको हैंडल करना है। उनको उनके जो भी मुश्किलें उन्होंने फेस की एकेडमिकली, उसको हमें सॉर्ट आउट करना है और हमें उस जगह से जाकर शुरू करना है जहाँ उन्होंने 2 साल पहले छोड़ा था, बल्कि वो और ज़्यादा चीज़ें भूल गए हैं। तो हमें एक तरह से रेमेडियल वर्क करना है बच्चों की एजुकेशन में। और उनकी मेंटल हेल्थ बहुत बैडली इफेक्ट हुई है। पिछले 2 सालों की जो कंडीशन थी, सामाजिक गतिविधियाँ बिल्कुल बंद थी, खेल कूद लगभग ना के बराबर था, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक बच्चे की लाइफ का। तो और इसके साथ बच्चे बहुत सारी लाइफ स्किल्स सीखते हैं जो कि बिल्कुल बंद हो गई थी। तो हमें उनकी लाइफ स्किल्स, उनकी स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी, उनका डिसीजन मेकिंग स्किल, इन सब पे काम करना है। और यकीन मानिए ये एक दिन में होने वाली चीज़ें नहीं हैं, इनके लिए टाइम लगता है। बच्चे की पूरी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में बहुत सारा समय देना पड़ता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से उनको हम उसमें चेंज ला सकते हैं। और पेरेंट्स को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को रेगुलरिटी दीजिए और अब बिना देर किए बच्चों का स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराएं, उनको भेजें, ताकि वो एक ग्रुप बिहेवियर, एक स्कूल बिहेवियर, एक लाइफ के लिए जो इम्पोर्टेंट स्किल्स है उसको सीख पाएं। यकीनन बच्चों को पीछे को भूल आगे बढ़ना होगा। गार्जियन और स्कूल सभी की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, तो अगर सभी मिलकर इन जिम्मेदारियों को निभाते हैं, महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखते हैं, तो न सिर्फ बच्चों में सकारात्मक सोच बढ़ेगी, बल्कि वे अपना फ्यूचर, अपना करियर संवारेंगे। विकास कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। जाने कितने जतन किए गए, जाने कितना इंतजाम, लेकिन बिलरियागंज नगर पंचायत को स्वच्छ रखने का प्रयास मटियामेट होता दिख रहा है। जी हां, आज बिलरियागंज नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी जब बाजार में निकले तो जगह जगह उनको कूड़ा मिला। सफाई कर्मियों की मेहनत रात दिन की बेकार गई है। आलम यह है कि दुकानदारों के सामने कूड़ा पड़ा था, सड़क के किनारे कूड़ा पड़ा था। ऐसे में उन्होंने पूछा तो दुकानदारों ने कहा कि हम तो डस्टबिन रखते हैं, कूड़ा कहां से आया हम नहीं जानते। अधिशासी अधिकारी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अब आप लोगों को अलग प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उन्होंने एक फल विक्रेता को कूड़ा प्रेमी प्रमाण पत्र दिया और कहा कि यदि आप लोग साफ सफाई रखेंगे तो आपको हम स्वच्छता सम्राट का प्रमाण पत्र भी देंगे। जी हाँ, बिलरियागंज नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार जी का यह खास अभियान चर्चा का केंद्र बना हुआ है। बिलरियागंज नगर पंचायत को स्वच्छ बनाने की उनकी खास मुहिम को लोग भी सराह रहे हैं। सभी ने कहा कि हाँ, ऐसा कुछ प्रयास जरूरी है जिससे कि अपनी नगर पंचायत
स्वच्छ रहे, लोग खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। अब देखना है कि अधिशासी अधिकारी का यह प्रयास कितना सफल रहता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। पेड़ों को बचाने की हमारी मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए। कृष्णा जी सीमेंट चौखट अपने घर भी लगाइए। हम हैं कृष्णा जी चौखट उद्योग, जमीन हरखोरी, गोरखपुर रोड, आजमगढ़। हम बनाते हैं सीमेंट चौखट, जंगला, खंभा, पटिया, पिलर, चौकी, ट्री गार्ड, पार्क बेंच, डेस्क बेंच और भी बहुत कुछ। हम दे रहे हैं गारंटी 50 सालों की। घर बैठे मंगाने के लिए अभी ऑर्डर करें 9560789619। सर्वोत्तम गुणवत्ता ही हमारी पहचान। महान यायावर महापंडित राहुल सांकृत्यायन की जयंती पर आज निजामाबाद क्षेत्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शानदार और यादगार कार्यक्रम का आयोजन किया। राहुल जी के 129वें जन्म दिवस पर राहुल के जन्म स्थान पंदहा से चलकर निजामाबाद तक एक यात्रा निकली, जिसमें बड़ी संख्या में नौजवान, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए। जाति पात धर्म भेदभाव सभी भुलाकर कई दलों के, कई सामाजिक संगठनों के लोग शामिल हुए, जहां श्री हरियौध की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण हुआ। संस्था से जुड़े नौजवान सभा के पदाधिकारियों ने राहुल अंबेडकर और भगत सिंह के नारे लगाते हुए, डफली बजाते हुए, गाते बजाते मेन चौक, कुम्हार टोला, फरहाबाद मोड़ होते हुए राहुल पूर्व माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर स्कूल के अध्यापकों, बच्चों के साथ राहुल जी के चित्र पर माल्यार्पण किया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए यहां पुलिस बल भी लगा रहा, जिससे कि सारा कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो सके। विद्यालय प्रांगण में समाजवादी व्यवस्था के निर्माण में सामाजिक न्याय एवं समरसता की भूमिका विषयक एक गोष्ठी भी हुई, जिसे वरिष्ठ कामरेड हरिमंदिर पांडे ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राहुल अंबेडकर और भगत सिंह ने समाजवाद और समरसता की बुनियाद को मजबूत किया था, यह पूरे देश को मालूम है। आज वोट की राजनीति के लिए जाति धर्म में लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, यह जनता को भी समझना होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मित्रों, राहुल सांकृत्यायन का जन्मदिन आज 9 अप्रैल है। हम लोग वहाँ याद करके पंदहा से यहाँ आ रहे हैं। 15 अप्रैल को, यही 15 अप्रैल जो है, 15 अप्रैल को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौध का जन्मदिन लोग यहाँ मनाएंगे। अगल बगल की चर्चा कीजिए, सब लोग इसमें शरीक होइए। नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रेमा यादव ने अपनी बात रखते हुए निजामाबाद को महाविभूतियों की धरती कहा कि राहुल और हरियौध जी को याद सजोने के लिए हम लोगों को बहुत कार्य करने की जरूरत है। इस अवसर पर नौजवान सभा जिला मंत्री राजीव कुमार यादव, हरगेन राम, राजनाथ यादव, जलालुद्दीन आजमी ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्याम बिहारी यादव और संचालन कामरेड जितेंद्र हरि पांडे ने किया। पेड़ों को बचाने की हमारी मुहिम में आप भी शामिल हो जाइए। कृष्णा जी सीमेंट चौखट अपने घर भी लगाइए। हम हैं कृष्णा जी चौखट उद्योग, जमीन हरखोरी, गोरखपुर रोड, आजमगढ़। हम बनाते हैं सीमेंट चौखट, जंगला, खंभा, पटिया, पिलर, चौकी, ट्री गार्ड, पार्क बेंच, डेस्क बेंच और भी बहुत कुछ। हम दे रहे हैं गारंटी 50 सालों की। घर बैठे मंगाने के लिए अभी ऑर्डर करें 9560789619। सर्वोत्तम गुणवत्ता ही हमारी पहचान। बलिया जनपद के 3 पत्रकारों को पेपर लीक मामले में जेल भेजने के बाद शासन प्रशासन द्वारा की जा रही हीला हवाली से प्रदेश भर के पत्रकारों में जबरदस्त आक्रोश है। आजमगढ़ के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने साफ ऐलान कर दिया है कि यदि जल्द ही पत्रकारों को रिहा नहीं किया गया और इस पूरे मामले की जांच नहीं कराई गई तो हम लोग प्रदेश स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
हम आपको बता दें कि बलिया जनपद में जिला प्रशासन ने यूपी बोर्ड परीक्षा 12वीं की अंग्रेजी विषय का पेपर लीक होने के बाद 3 पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज कर जेल भेज दिया था। इसी मामले के बाद तेजी से पत्रकारों का आंदोलन चरम पर पहुंच रहा है। आजमगढ़ मंडल मुख्यालय पर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजभूषण उपाध्याय के नेतृत्व में पत्रकारों ने मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को एक ज्ञापन सौंपा था जो मुख्यमंत्री जी को संबोधित था। इसके माध्यम से मांग की गई थी निर्दोष पत्रकारों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए और मुकदमा वापस लिया जाए। इस मामले में जिलाध्यक्ष बृजभूषण उपाध्याय ने कहा है, यदि जल्द मुख्यमंत्री जी की तरफ से पहल नहीं की गई तो प्रदेश व्यापी आंदोलन होगा। प्रतिनिधि मंडल में मंडल अध्यक्ष वीरभद्र सिंह, महामंत्री प्रदीप वर्मा, चंदन शर्मा, राम सिंह यादव, अशोक सिंह, अजय मिश्र, दिनेश सिंह, देवेंद्र पाठक, अजय सिंह, मधुसूदन पांडे, मनीष कुमार, अबू जैद समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण पत्रकार साथी मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। CBSE व यूपी बोर्ड की स्मार्ट कोचिंग अब आपके अपने शहर आजमगढ़ में। महक कोचिंग सेंटर, सिधारी मऊ रोड, आजमगढ़। 9th, 10th, 11th, 12th के अलावा JEE व नीट के कंपटीशन क्लासेस, छोटे बच्चों की बड़ी क्लास, सभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट टीचर। तुरंत एडमिशन कराएं, जीवन में सफलता पाएं। कॉन्टैक्ट 6306325884। महक कोचिंग सेंटर, शंकर जी की मूर्ति, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। एक साल पहले आजमगढ़ के रौनापार थाना क्षेत्र में पलिया कांड हुआ था, जिसे लोग भूले नहीं हैं। एक बार फिर साल भर भी नहीं बीता है कि अब बरधा थाना पुलिस पर ऐसा ही आरोप लगा है। जी हां, पुलिस कप्तान के कार्यालय पर पहुंचे इस पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि वे बरधा थाना क्षेत्र के कोदहरा गांव के रहने वाले हैं। स्थानीय थाने की पुलिस गांव में पहुंची थी मारपीट की एक घटना के बाद, जिसमें एक पक्षी कार्रवाई करते हुए हमारे घर में दरवाजा तोड़ दिया और परिवार वालों को परेशान किया। हालांकि बरधा पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी, बस इतना ही हुआ है। लेकिन परिवार वालों का कहना है कि पुलिस कप्तान पूरे प्रकरण की बड़े अफसर से जांच कराएं और जो भी पुलिस वाले दोषी हैं उन पर कार्रवाई करें। तो आप लोग उसके बाद फोन नंबर कॉल किए? हाँ, कॉल किए थे लेकिन वो लोग फोन नहीं उठाए थे। फोन नहीं? हाँ। मार होने के बाद फोर्स आई? हाँ, सारी फोर्स आई और मतलब रात में पहरादारी भी लोग किए थे। हम लोग घर में थे, हम लोग उतना नहीं करते थे, लेकिन वो लोग आके हम लोग को घर में बहुत परेशान किए थे। सारे घर में तोड़फोड़ किए थे। अब देखना है कि बड़े अफसर इस घटना की कब जांच कराते हैं और पीड़ित परिवार के साथ कब न्याय होता है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल की खास रिपोर्ट। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना CPS। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत CPS छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। CPS जाफरपुर, फरिया और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर CPS भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में CPS ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग, ऑफलाइन टीचिंग, लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना CPS।